चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन में खैर मकदम है। मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वह मोमिन खां मोमिन की गज़ल नंबर 2। और जो ये गज़ल है ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में आती है। और अभी जो हाल ही में सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इस गज़ल से एक या दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी कुछ दिनों से जो मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाली थी वो अभी किसी काम में मैं बिजी था, तो अभी अपनी जो वीडियो वापस रेगुलर आएगी डेली। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसका रदीफ है नहीं होता। ठीक है, अपनी अब गज़ल का जो पहला शेर है वो पढ़ते हैं। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। जो पहला शेर है बहुत ही आसान शेर है। इसमें जो भी कोई मुश्किल अल्फाज होंगे मैंने इधर राइट साइड में लिख दिए हैं, आप इधर से देख सकते हो। वैसे तो ये ईजी शेर है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल अल्फाज नहीं है। असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। रंज होता है गम, तकलीफ, राहत फ़िज़ा राहत बढ़ाने वाला या आरामदेह, आराम को बढ़ाने वाला। तो जो शायर है वो कह रहे हैं कि जो मेरा महबूब है इस पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं होता। अगर इस पर मेरी बात का असर हो जाता तो जो मेरा रंज है वो क्या हो जाता, राहत फ़िज़ा, राहत बढ़ाने वाला हो जाता, मुझे राहत मिल जाती। लेकिन मेरे महबूब पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ, इसलिए जो मेरा रंज है वो राहत फ़िज़ा नहीं हुआ, और वो मेरा जो रंज है वो रंज ही बनकर रह गया। यहाँ पे मैंने इसकी जो शॉर्ट तस्रीर है वो भी लिखी है नीचे, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तस्रीर मैं जो बता रहा हूँ या जो नीचे वो डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि तस्रीर एक ही शेर की अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो नीचे वाली तस्रीर मैंने कहीं और से उठाई और जो मैं खुद कर रहा हूँ मैंने अलग अलग 2-3 किताबों से उनको पढ़कर अलग अलग तस्रीर की हुई है। ठीक है, तो अब अपना जो दूसरा शेर है वो पढ़ते हैं। बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वायदा वफा नहीं होता, तो भी वायदा वफा नहीं होता। वफा और बेवफा, बेवफा कहने की शिकायत है। सबसे पहले देखो वफा और बेवफा ये शेर आया हुआ है। वैसे इसमें जो सनत मतलब इसमें ये तजाद के आया था कि इसमें तजाद है या नहीं, ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तजाद नहीं होता वफा और बेवफा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं, तो इसमें तजाद नहीं होगा। बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वायदा वफा नहीं होता। ठीक है, तो जो मेरा महबूब है वो उसको अगर मैं बेवफा कहता हूँ तो वह मुझसे शिकायत करता है कि तुम मुझको बेवफा क्यों कह रहे हो। लेकिन जो मेरा महबूब है उससे एक जो वादा है वफा का वो भी पूरा नहीं होता, और फिर भी वो मुझको कहता है कि तुम मुझको बेवफा क्यों कह रहे हो। ठीक है, इनमें मुश्किल अल्फाज नहीं है, अगर कहीं पर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपना जो तीसरा शेर है। जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं होता। जिक्र अगियार, अगियार मतलब गैर, गैर लोग, गैर लोग यहाँ से देख लेना राइट में। से हुआ मालूम, हरफ ना से, ना से होता है नसीहत करने वाला। हरफ ना से मतलब नसीहत करने वाले की बात क्या होती है कि वो बुरी नहीं होती। जो हमको नसीहत करता है उनकी बातें बुरी नहीं होती। ये बात मुझको गैर लोगों से पता चली है। ठीक है, अगला अपना चौथा शेर। किसको है जो के तलखी कामी लेख, जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता। किसको है जो के तलखी कामी, अभी देखो पूरा एक ही लफ्ज़ है, जो के तलखी कामी। तल्ख बर्दाश्त करने का शौक, जोक होता है शौक, तो जो तल्ख बर्दाश्त करने का शौक, ले का मतलब है लेकिन। जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता, भला तल्ख का मज़ा किसे पसंद है। किसी को भी लड़ाई झगड़ा तल्खी पसंद नहीं है, लेकिन ये बात भी है कि बिना झगड़े और तल्ख के मोहब्बत में मज़ा नहीं आता। तो शायर कहता है कि जंग बिन कुछ मज़ा नहीं होता, कि इसके बिना भी मज़ा नहीं होता। अपने महबूब के साथ रूठने, उसको मनाने में अलग ही मज़ा है। अपना नेक्स्ट पांचवा शेर। तुम हमारे किस तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ठीक है, आसान शेर है कि तुम इस दुनिया में तुम हमारे नहीं हुए। इस दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो होना मुमकिन ना हो। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, लेकिन तुम हमारे ना हो सके। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे ना हो सके और ये बात मुमकिन ना हो सकी। फिर अपना छठा शेर पढ़ते हैं। इसने किया जाने क्या क्या लेकर, दिल किसी काम का नहीं होता। इसमें शायर कह रहा है, इसमें कोई मुश्किल अल्फाज तो है नहीं, डायरेक्ट तसरीह बता देता हूँ आपको। इसमें शायर कह रहा है कि जो मेरा दिल है इसको जो मेरा महबूब है उसने मेरे दिल पे पता नहीं क्या जादू कर दिया है लेकर, कि अब मेरा दिल किसी काम का भी नहीं है। मेरा दिल मेरे महबूब के ख्यालों में ही खोया रहता है, इस पर किसी बात का असर नहीं होता। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया है। अपना नेक्स्ट शेर नंबर 7। इम्तिहा कीजिए
मेरा जब तक सो के ज़ोरे आज़मा नहीं होता। अपना भी ये 7 का शेर है, इम्तिहा कीजिए मेरा जब तक सो के ज़ोरे आज़मा। ठीक है, सो के ज़ोरे आज़मा, ताकत आज़माने का शौक़। अब इसमें शायर क्या कहता है कि ए मेरे महबूब तुम मेरा खूब इम्तिहान लो, जब तक तुम्हारा शौक़ पूरा नहीं होता और जब तक तुम्हारी तमन्ना पूरी नहीं होती। जब तक तुम्हारा दिल मेरे इम्तिहान लेने से आपका जो दिल है वह नहीं बढ़ जाता, तब तक मेरा इम्तिहान लीजिए और अपना जो शौक़ है उसको पूरा कीजिए। नेक्स्ट ईयर पे बढ़ते हैं 8 नंबर। एक दुश्मन की चरख है ना रहे, एक दुश्मन की चरख है ना रहे, तुझसे ये दुआ नहीं होता। एक दुश्मन की चरख, चरख होता है आसमान। यहाँ पे आसमान को क्या कहा गया कि आसमान की जो गर्दों पे है इससे जो आशिक और जो महबूब है उनके उनमें दूरियां बढ़ती हैं। वो चाहता है कि आशिक और महबूब आपस में ना मिल सके। तो ये क्या है, ये मोहब्बत का क्या है, दुश्मन है। एक दुश्मन की चरख है ना रहे, तो शायर कहता है कि जो चरख है ये दुश्मन है मोहब्बत का, ये ना रहे, ये ख़त्म हो जाए। तुझसे ये दुआ नहीं होता कि दुआ तू इस आसमान को ख़त्म करने के लिए ऐसी बद्दुआ कर कि ये आसमान ख़त्म हो जाए, मिट जाए, क्योंकि ये मोहब्बत का दुश्मन है, ये इश्क का दुश्मन है। अपना नेक्स्ट शेर 9 नंबर का। तूले अमल है रोज़ फजू, गर्चा एक मुद्दा नहीं होता। तूले अमल मतलब लंबी उम्मीद है रोज़े फजू। रोज़े फजू क्या होता है, रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली। जो मेरी उम्मीद है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी उम्मीद बढ़ने के बाद भी जो मेरा महबूब है मुझको मिल नहीं रहा। और जो ये मेरा मुद्दा है, जो ये मेरा मौजू है, मेरे महबूब से जो मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उसको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दा मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है और जो मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही है। ये शेर नंबर 9 है। तो में शेर नंबर 10। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ठीक है, ये वैसे फेमस शेर आपने सुना भी होगा कहीं पर कहीं भी। गालिब ने कहा था मोमिन को कि ये शेर मेरे नाम कर दो और जो मेरा पूरा दीवान है इसके बदले में ले लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट शेर है, ध्यान रखना। आ भी सकता है कि ये शेर किसका है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसमें गोया मतलब जैसे, इसमें शायर कहता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया, कि तुम मेरे पास जब होते हो जब कोई भी मेरे पास नहीं होता, जब मैं तन्हाई में होता हूँ, जब सभी मुझसे दूर होते हैं, तब तुम्हारे ख्याल मेरे दिल में, मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और हर वक्त तुम मेरे पास रहते हो। ठीक है, तसरीह इसकी यहाँ पे देख लो। और तुम गोया मेरे पास पास ही होते हो जब मेरे साथ कोई और नहीं होता, यानी तन्हाई में तुम्हारा ख्याल साथ रहता है। 10 नंबर का शेर था ये। अब अगला 11। हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। हाल दिल मतलब जो मेरा दिल का जो हाल है, जो मेरे दिल पे भी क्या बीत रही है, ये यार मतलब अपने महबूब को किस तरह से मैं लिखूं, क्योंकि लिखने के लिए जो मेरा हाथ है वो हाथ दिल से जुदा ही नहीं हो पा रहा है। जो मेरा दिल है वो इस तरह दुख में डूबा हुआ है कि मेरा हाथ मेरे दिल से जुदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं मेरे महबूब को कैसे लिखूं, अपने दिल का हाल महबूब को कैसे लिखूं जब हाथ दिल से अलग होने को तैयार ही नहीं है। हाल दिल, दिल की कैफियत। 12 नंबर का शेर आ गया। रहम कर खस्म जागीर ना हो, सबका दिल एक सा नहीं होता। रहम कर कि मुझ पर क्या कर, रहम कर। खस्म जा, ठीक है, जान का दुश्मन महबूब को कह रहा है कि ए जान के दुश्मन मेरे ऊपर रहम कर, गैर ना हो, तू गैर ना बन। सबका दिल एक सा नहीं होता, कि सभी का दिल एक जैसा नहीं होता। तो मेरा दिल है ये, इसके ऊपर तू रहम कर। नेक्स्ट 13 नंबर का शेर। दामन इसका जो है दराज तो है, दस्ते आशिक रिसा नहीं होता। दामन, दामन का दामन किनारा, ओढ़नियाँ, ठीक है, जो उसका पल्लू होता है उसके बारे में शायर बता रहे हैं। दस्ते आशिक, आशिक का हाथ, और रिसा पहुंचने वाला। दामन इसका जो है दराज तो है, जो इसका पल्लू है, जो इसका दामन है वो क्या है, लंबा तो है, दराज तो है, लेकिन फिर भी जो आशिक का हाथ है वो इसके दामन तक पहुंच नहीं पा रहा। 14 नंबर का शेर है। चारा दिल सिवाय सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। चारा मतलब इलाज, जो दिल का इलाज है वो क्या, सब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। दिल का इलाज केवल और केवल क्या है, सब्र ही है, लेकिन वो सब्र भी तुम्हारे सिवा नहीं होता। वो सब्र है वो भी तभी होगा जब मेरे महबूब तुम मुझको मिल जाएगा।
14 नंबर था, ये 15 नंबर का वैसे नीचे लिखा हुआ है कितने नंबर शेर है, ये 15 का सबसे लास्ट है। क्यों सुने अर्ज़े मुझ तेरे मोमीन, सनम आखिर खुदा नहीं होता, क्यों सुने अर्ज़े, ठीक है, मुझ तेरे मोमीन, मुझतर बेकरार, मुझ तेरे मोमीन, जो मोमीन है यहाँ पे, अब यहाँ पे हुस्ने मतला का इस्तेमाल किया है मोमीन ने। ये मोमीन के जो शेर है उनकी एक खूबी थी कि अपने नाम को इस तरह से इस्तेमाल करते थे कि वो अपने लिए भी और साथ ही में जो मोमिन लफ्ज़ होता है इसके दो मतलब निकाल सकते थे, ठीक है, यानी कि जो सार उनकी खूबी थी। क्यों सुने अर्ज़े मुझ तेरे मोमीन, जो बेकरार लोग हैं उनकी अर्जी, उनके बारे में जो उनका महबूब है वो क्यों सुने, सनम आखिर खुदा नहीं होता, जो आपका महबूब है वो क्या, खुदा नहीं होता, क्या नहीं होता, खुदा नहीं होता, सनम आखिर खुदा नहीं होता। एक तो इसका ये मतलब हो सकता है अपने महबूब से लेकर, यहाँ पे मोमिन मतलब खुद शायर हैं और महबूब को लेकर ये बात कर रहे हैं। अगर महबूब आशिक की बेकरारी पर तवज्जो नहीं देता और नहीं देता है तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि वो क्यों उस क्यों इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वह खुदा तो नहीं है। और इसका जो दूसरा मानी है वो मोमिन से हम निकाल सकते हैं, जो मोमिन होता है मतलब ईमान वाला। क्यों नहीं सुनी अर्ज़ मुज़तरे मोमिन, जो ईमान वाले हैं उनकी अर्जी, जो सनम है मतलब जो बुत है, जो मूर्ति है, वो क्यों सुनेगी, क्यों सुनेगी, वो मूर्ति है, वो बुत, वो खुदा तो नहीं है, इसलिए वो मोमिन की बात कैसे सुनेगी, वो खुदा नहीं है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं इस तस्रीर के, यहाँ पे उसने मतला का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अपने टोटल कितने थे, 15 शेर थे टोटल, और 15 शेर थे इस गज़ल में कंप्लीट हो गई है। गज़ल नंबर 2 है मोमिन खां, मोमिन की सेकंड ग्रेड में भी आती है और अपने जो फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी आती है। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि इसमें कुछ हार्ड लफ्ज़ नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान गज़ल है और अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब जो अगली क्लास होगी उसमें जो और गज़ल है वो कवर करेंगे, और जो 5-5 करके आपके 5 शायरों की टोटल 25 गज़ल है फर्स्ट ग्रेड में, वो सभी की क्लास आएगी। अब डेली क्लास आएगी, डेली एक गज़ल की क्लास, तो डेली आप क्लास को देखें अच्छे से। कुछ भी अगर बात आपको समझ में नहीं आती है तो टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर कमेंट करके बता दें कि कुछ आपको एक्स्ट्रा और कुछ चाहिए हो या कुछ ऐसा कि आप उसकी क्लास किसी और सब्जेक्ट की क्लास हो तो मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही जो अपनी मैथ्स की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है इसी चैनल पर, और ओनली जो फर्स्ट ग्रेड में जो जीके वाला पार्ट आता है उसमें जो मैथ्स आती है 8 क्वेश्चन उसकी, और इसमें से जिसको भी पहले से थोड़ी बहुत मैथ आती है या जिसने थोड़ा बहुत भी बेसिक आता है मैथ्स का, उसके तो 8 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो भी इन क्लास को ज़रूर देख लें, थोड़ा बहुत भी अगर वो पढ़ के जाएगा तो 4-5 क्वेश्चन तो आराम से निकाल देगा। तो अपनी जो मैथ्स की क्लास है वो भी रेगुलर रहेंगी और उर्दू की क्लास भी रेगुलर रहेंगी अब से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें जल्द से जल्द। थैंक यू।